धर्म त्योहार के नाम पर शिक्षा विभाग के तरफ से जो लेटर वार होता है, यह एक तमाम शिक्षक समाज में कह लीजिए या बिहार में एक चर्चा का विषय बन जाता है। आज हम साहित्य आजकल के इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि रामनवमी और ईद के मामले में जो शिक्षा विभाग के तरफ से लेटर वायरल हो रहा है और अखबारों में भी जो सुर्खियां निकलकर सामने आ रही है, उस पर किस तरह का द्वंद्वता का जो है कि कह लीजिए तो सवाल खड़ा हो गया है। और तमाम जितने भी शिक्षक समाज हैं और इस समाज में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, सब हैरान हैं कि आखिर यह एक शिक्षा विभाग ही अगर इस तरह का कह लीजिए तो पत्राचार कोई फर्जी तो कोई अच्छा ये साबित करने में लगा रहेगा, तो बाकी विभाग का क्या होगा। आखिर यह कंफ्यूजन कहां से उत्पन्न हो जा रहा है कि अधिकारी मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहे हैं और मुख्यमंत्री के तरफ से निकले लेटर को फर्जी तक बता दिया जा रहा है। तो सवाल उठता है, जब लेटर फर्जी है, अगर मुख्यमंत्री का हवाला देकर अगर कोई लेटर फर्जी अगर जारी करता है, तो वो कौन से अधिकारी हैं जो मरे हुए अवस्था के तरह सोए हुए हैं और इसकी जो है कि जांच नहीं करा रहे हैं। जबकि एक अधिकारी का कर्तव्य होता है कि मुख्यमंत्री जी के जो भी बातें जो भी आदेश पारित होता है उनको फॉलो करना, या कह लीजिए तो उनके तमाम चीजों को ध्यान में रखना। अगर कहीं से कोई फर्जीवाड़ा कह लीजिए करने का प्रयास करता है तो उस पर जांच कमेटी बैठती है और अधिकारी जांच करके उसको सलाखों के पीछे डालते हैं। लेकिन यहां तो एक अलग सा दौर चल रहा है और इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे कि आखिर ईद और रामनवमी को लेकर जो छुट्टियों के लिए लेटर का खेल चल रहा है, आखिर छुट्टी है भी कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। ये तमाम सवाल है, ये हम नहीं उठा रहे हैं बल्कि तमाम जितने भी दर्शक हैं वो लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। दोस्तों, साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। करते हैं सीधे मुद्दे पर चर्चा। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि एक दो दिन से कह लीजिए तो अखबार के माध्यम से और फिर जो है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से, SCERT के माध्यम से लगातार जो है कि कह लीजिए तो जो पत्राचार है वो जो है कि देखने को मिल रहा है। मतलब अगर एक तरफ से शिक्षा विभाग के नाम से लेटर जारी होता है और उसमें कहा जाता है कि ईद और रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान और जो प्रशिक्षण का दौर चलने वाला है, आगामी जो तिथि निर्धारित है उसमें छुट्टी रहेगी। वहीं पर अगले सुबह में जो है कि एक फिर शिक्षा विभाग से लेटर जारी होता है और उस लेटर में कहा जाता है कि भैया वो जो लेटर जारी हुआ था ना वो फर्जी लेटर था। अब बताइए, मतलब कि मुख्यमंत्री जी ने जो संज्ञान लिया था वो फर्जी था। मतलब मुख्यमंत्री यहाँ एक नहीं है, यहाँ कई मुख्यमंत्री फर्जी बन के घूम रहे हैं। इसका यही मतलब हुआ ना, जब मुख्यमंत्री के हवाले की बात कह करके लेटर जारी होता है और लेटर कोई हम जैसे छोटे मोटे आदमी के पास नहीं आता है। साथियों, यह लेटर जो कह लीजिए तो जो सचिवालय के तरफ से या जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है मीडिया के, जिससे कि सरकार की खबर जो है कि वहां पर जारी होती है, वैसे समूह में खबर आया, वैसे समूह में और भी सचिवालय कह लीजिए जो जानकारी खबरों के माध्यम से हुई है, उस जानकारी के अनुसार जो है कि अधिकारी ही जो है कि उस लेटर को वहां पर डाले थे, तब जाकर के ये लेटर वायरल हुआ और शिक्षक समाज में खुशियों की लहर दौड़ गई। सब लोग ये सोचने लगे कि अब भैया जिस तरह जो है कि होली में लोग जो है कि उठापटक स्थिति से गुजरते हुए विद्यालय पहुंचे थे, किसी का सर फूट गया था तो आंखें तक गंवानी पड़ गई थी, गोबर कीचड़ का क्या गाथा बताएं, वो तो कल के इस वीडियो में आपने देखा ही होगा। नहीं देखे तो देख लीजिए कल का रिपोर्ट, उसमें हमने दिखाया था कि ईद और रामनवमी पर भले छुट्टी हो जाए लेकिन उस दर्द को भी समझिए जो होली में तमाम शिक्षक वर्गों ने सहा है, एहसास किया है। लेकिन सरकार की जो बातें थी, उनके जो नियम कायदे थे, उनको उन्होंने पालन भी किया है। बहरहाल अब तो स्थिति ऐसी है कि एक विभाग अर्थात कह लीजिए तो यहां जो शिक्षा विभाग का अगर कोई अधिकारी की आप चर्चा करेंगे तो उसमें एक नाम निकलकर सामने आता है, वह है
अपर मुख्य सचिव के पाठक। जी हाँ, के पाठक का नाम सुर्खियों में आता है। अब लगातार जो है कि सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो है कि अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री से कहीं बड़े नजर आ रहे हैं क्या। लोग गंभीर गंभीर तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो यह उठता है और जो वाजिब है कि जो सच्चाई बोलेगा और वह तो यह सवाल जरूर खड़ा करेगा कि आखिर बताइए, जब लेटर फर्जी है तो उस फर्जी का जांच कौन करेगा? क्या आम व्यक्ति करेंगे? क्या जो है कि शिक्षक समाज करेगा या जो है कि आम नागरिक करेगा? कौन करेगा उसका फर्जी का जांच? और अगर फर्जी है तो क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया जाता है, ये सवाल उठता है। और यह स्थिति दिखाती है कि शिक्षा विभाग के महकमे में किस प्रकार के अधिकारी जो है कि पद धारण किए हुए हैं। बहरहाल अब देखने का विषय है कि क्या कुछ होता है इसमें और जो है कि किस प्रकार से जांच की प्रक्रिया होती है। लेकिन मुसलमान भाई के लिए क्या ईद में छुट्टी होता है या जो है कि हिंदू भाई के लिए रामनवमी के मौके पर छुट्टियां होती है, ये तमाम चीजें अब देखने का विषय है। लेकिन यह चीजें केवल देखने का नहीं बल्कि एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर जांच क्यों नहीं हो रही है इसकी। स्क्रीन पर जो यहां दिख रहा है, दोनों लेटर हम आपको दिखा दे रहे हैं। 11 वाली ट्रेनिंग 14 को, 17 वाली ट्रेनिंग 21 को। यह शिक्षा विभाग ने नहीं कहा है बल्कि SCRT ने कहा है। और दोनों लेटर को आप जब टैली करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और बीच के मझधार में खड़े होकर सोचेंगे, भैया एक कदम हम इधर बढ़ाएं कि एक कदम हम इधर बढ़ाएं। दोनों लेटर दोनों बड़े बड़े पदाधिकारियों की तरफ से जारी हुआ है, लेकिन अब कंफ्यूजन इतना बड़ा है कि आश्चर्यचकित हर वर्ग हो रहा है। आप यहां नीचे देखेंगे, छुट्टी को लेकर सोमवार को यह पत्र जारी हुआ था और यही जो पत्र है, यह पत्र तमाम लोगों में हलचल का विषय बन गया है। बहरहाल क्या कुछ होता है इसको लेकर के आखिर समझ नहीं आ रहा है। वहीं पर जो आपके कह लीजिए तो राज्यपाल साहब है अर्लेकर जी, उन्होंने जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विषय में कल बयान दिया है, यह भी एक हैरान करने वाला है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था पुरानी पटरी पर आ जाए, मतलब कि किस प्रकार से शिक्षा में बदलाव होनी चाहिए को लेकर जिस प्रकार से त्वरित गति से अभी शिक्षा में सुधार का काम हो रहा है, तो कुछ विभाग के पदाधिकारियों पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी भी चाहते हैं कि पहले जैसा व्यवस्था हो जाए। यहाँ पर जिस प्रकार से भाईचारा की बातें होती है, हर पर्व त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन पहले भी यह देखा गया था कि लेटर जो है कि फर्जी तरीके से घोषित किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी अधिकारी जो है कि मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर में आते हैं और वह मुख्यमंत्री तक को महत्व नहीं देते हैं। बहरहाल यह भी देखने को मिला था कि सदन में मुख्यमंत्री साहब ने जिस प्रकार से विद्यालय के समय को बदलने का काम किए थे, जो अनाउंसमेंट कर दिए थे, उसका अब तक कितना पालन हुआ है ये तमाम जनता देख रही है, ये तमाम दर्शक भी देख रहे हैं। वहीं पर इस तरह से फर्जी लेटर का निकल जाना, फिर जो है कि स्पष्टीकरण आना, फिर जो है कि कई मंत्री का बयान ऐसा आना जिससे कि दोनों लेटर सही साबित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। बहरहाल अब तो ये भी समझ में नहीं आया है कि आगामी आने वाले समय में जो ये रामनवमी और उससे पहले जो ईद का समय है, इसमें आखिर शिक्षक करे तो क्या, ऐसे चुपचाप हाथ रख के बस सोचते रहे या फिर वह जो है कि खुशियां मनाए या फिर जो है कि यह सोचते रहे कि भैया हम तो सरकारी कर्मी है, सरकार जो फैसला करेगा वही करते रहेंगे, चाहे छुट्टी दे या न दे। बहरहाल आप यहां तक वीडियो को देखें, इसको साझा कर दीजिए। साझा मतलब आप शेयर कीजिए। देखिए, एक समाज में आप रहते हैं तो समाज में आपका दायित्व बनता है कि तमाम ऐसे चीजों जिनको कि लोगों तक पहुंचानी चाहिए, बेशक आप उसको पहुंचाइए, नहीं तो इसी तरह जो है कि लोग करते रहेंगे, नियम के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और फर्जी का खेल कह करके लिपापोती करके हर बातों को दबा देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।